रात मैंने लाइट जलती देखी तो सोचा नवीद आ गया है बच्चों समेत। अ, तुम कौन हो बेटा? आंटी मैं नवीद का दोस्त हूँ। जब तक नवीद नहीं आता मैं ही रहूंगा यहाँ पर। अच्छा, अकेले हो? फिलहाल तो अकेला हूँ आंटी। अच्छा बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो कह देना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शायद तुम ऑफिस जा रहे हो। अच्छा जाओ, ला तुम्हें अपने एग्जाम में रखे। शुक्रिया। So sorry. It's okay. I'm sorry. Very sorry. हाँ, चचा जान ने हाथ भी जोड़े थे। उनको काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया। भाई ने वैसे भी अम्मी अब्बू को बहुत दुख दिए हैं। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है वो वापस आएंगे और चचा जान और चचियान से माफी मांगेंगे। चाहे वो 100 बार आ जाए, 100 बार माफिया मांग लें, लेकिन अम्मी अब्बू उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं उन्हें जानता हूँ। कर देंगे माफ। जब उनकी बात मान लेंगे तो वो दिल से माफ कर देंगे। सब खैरियत तो है ना? फिलहाल तो खैरियत है, पर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेलकम। थैंक यू। मैं यही सोचता हुआ आ रहा था कि आप कब आएंगे। मुझे आधा घंटा हो गया है। अच्छा, तो कैसा लगा फिर इंतजार करना? बहुत अच्छा। रियली? क्योंकि थोड़ी देर का था इसलिए। चाय बना रही हूँ, पीनी? बहुत अच्छी लग रही है एज यूजुअल। बातें बनाना को तुमसे सीख आई स्वेयर। ये कौन आ गया? मैं देखती हूँ। चले मैं चेंज करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सामने ही रहती हूँ, शाम में कुछ ना कुछ बना लेती हूँ तो सोचा पड़ोसियों को भी दे दूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। आप आइए ना। अरे नहीं नहीं, फिर कभी सही साथ बैठ के चाय पियेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। मैंने पकोड़े बनाए थे, सोचा तुम्हें भी दे दूं। थैंक यू सो मच आंटी, आपने क्यों तकलीफ की। लो भला देखो, सुबह तुमसे मुलाकात हुई और शाम को तुम्हारी माँ से मुलाकात हो गई। आंटी मेरी वाइफ है। मेरा नाम नबील है। अच्छा, मुझे लगता है आपको यकीन नहीं आया। इसमें यकीन नहीं आने वाली कौन सी बात है? नहीं, मुझे लगता है अरे आपको अंबर, इस कैमरे में यकीन नहीं आया। मैं बड़ा बेटा मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आया कि वो औरत इतनी बड़ी है। मुझे तो लगता है जरूर उसने कोई पटियां पढ़ाई होंगी इस लड़के को फंसाने के लिए। अम्मी आप क्यों दूसरों की टेंशन लेके बैठ जाती हैं? छोड़े, हमें क्या लेना देना। वैसे एक बात बताऊं, लगता नहीं है कि वो औरत शादीशुदा ना हो।
जरूर उसने तलाक ली होगी इस लड़के के चक्कर में। तौबा तौबा, भाई दुनिया में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। अच्छा छोड़े, चावलों में ना जीरा नहीं डालूंगी आज मैं, कल भी हो गया था, बस बहुत हो गया। अरे तो बेटा आज मटर डाल दे जीरे की जगह। थैंक यू। जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं आपके साथ खुश हूं हर हाल में, लोग चाहे जो मर्जी करें। पता नहीं क्या क्या होता है उनके जहन में, कुछ भी कह जाते हैं। उनका तो काम है कहना। खैर छोड़े से, चाय पिए। चाय बनानी आ गई है तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। ये बैग आपका कल शायद एक्सचेंज हो गया था। आपके पास था, मैं सोच सोच के परेशान हो रही थी कि मैंने कहाँ छोड़ा है। थैंक यू। ये आपके हाथ पे क्या हुआ है? हल्का सा जल गया था। कुछ लगाया आपने? हाँ ठीक हो जाएगा, थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। एक सेकेंड, मैं आपका बैग तो आपको दे दूँ? नहीं नहीं, मैं आगे देर हो रही है, मैं शाम को ले लूंगा। ठीक है, थैंक यू जी। हेलो मिसेस फैसल। जी जी बोल रही हूँ। आज शाम को एक फैमिली आ रही है जारा के रिश्ते के लिए। अच्छा, आपने तसल्ली कर ली है ना? कैसी फैमिली है? अच्छे लोग हैं? जी जी, पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग हैं। छोटी सी फैमिली है भाई, मैं तो अपनी तरफ से पूरी देखभाल करके भेज रही हूँ, आगे देखभाल करना तो आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज।
हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी हो, तुम्हारा घर बस जाए और तुम हंसी खुशी अपने घर में रहो। मैं भी बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। आज कुछ लोग आ रहे हैं घर पे, अच्छी से तैयार हो जाओ। माशाल्लाह से आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। छोटी सी फैमिली है हमारी, बेटी की शादी कर दी है, मैं और बेटा साथ रहते हैं। आप क्या करते हैं? मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, फोन बज रहा है, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आ। बेटा आपके अब्बू घर पर नहीं है? जी उनकी डेथ हो चुकी है। पर मिसेस शौकत तो बता रही थी कि वो किसी अच्छी फर्म में जॉब करते हैं। वो मेरी अम्मी के दूसरे शौहर हैं। मतलब कि आपकी अम्मी की दूसरी शादी है? जी। कोई और बहन भाई है? जी मेरा एक भाई था लेकिन अब नहीं है। अम्मी की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर सका। इतनी बिजी थी वो बता ही नहीं सकी, भूल गई बिल्कुल। अभी भी वो लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। लोग कैसे हैं और लड़का क्या करता है? मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, अब बस दुआ करो कि ज़ारा को पसंद आ जाए। चलो मैं ज़रा थोड़ी सी मसरूफ हूँ, मैं बाद में तुम्हें बताती हूँ सारा कुछ। ओके, खुदा हाफिज़। ज़ारा, ये कहाँ गए गेस्ट? वो लोग चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? अचानक कैसे चले गए? क्यों? पता नहीं। पता नहीं? हेलो हेलो जी मिसेस शौकत जी, मैं महविश बात कर रही हूँ। वो आप लोग इस तरह अचानक उठकर चले क्यों गए? करना चाहते तो क्या मुबारकबाद देते आपके कारनामे पर। क्या मतलब? यही कि आपको अपनी असलियत मुझे साफ साफ बता देनी चाहिए थी। आपकी वजह से इतनी इंसल्ट हुई है मेरी सालों की रेपुटेशन खाक में मिला दी आपने। इतनी बातें सुनाई है उन लोगों ने मुझे आपकी वजह से। अभी कैसी बातें कर रही हैं? मैंने खाक में मिला दिया? कैसे? जी आपको शर्म नहीं आई अपनी बेटी के मंगेतर से शादी करते हुए? आपको मेरे जाती मामलात में बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके जाती मामलात में इंटरफेयर करने का। और हाँ, अब अगर किसी मैरिज ब्यूरो में जाएं तो अपनी असलियत उनको पहले साफ साफ बता दीजिएगा। हेलो फैसल, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? हद कर दी ज़ारा ने आज। ऐसा क्या कर दिया उसने? ज़ारा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो नहीं लगता उसने कुछ गलत किया। क्या हो गया तुम्हें फैसल? मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, ज़ारा की वजह से हुई है और तुम कह रहे हो कि ज़ारा ने ठीक किया है? समझने की कोशिश करें। आप उसका रिश्ता तय करने जा रही हैं और ऐसे रिश्ते ट्रस्ट की बुनियाद पर ही तो बनते हैं। आज नहीं तो कल उसका ये झूठ पकड़ा ही जाना है और फिर जो उसकी जिंदगी जहन्नम होगी। आप मेरी बात माने, उसके लिए यही बेहतर है कि उसको सब कुछ सच मानकर कोई अपनाए। ऐसे रिश्ते झूठ पर नहीं बनते। और ऐसा कौन होगा जो इस सच को जानकर ज़ारा को कबूल करे? हेलो,
वो अम्मी क्या हुआ, खैरियत है? अम्मी स्लिप हो गई, उठ नहीं पा रही, प्लीज हेल्प मी। चलो चलो चलो। ज़ारा, तुम्हें क्या जरूरत है उन लोगों से बात करने की? मैं उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन वक्त आने पर मैं खुद उनको बता देती, तरीके से बताती। अच्छे लोग थे, मुझे तो वो लड़का भी अच्छा लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों, क्या बुराई थी उसमें? कोई बुराई नहीं थी, बस वो फैसल भाई जैसा नहीं था ना। ज़ारा, ये आइडियलिस्ट बनना छोड़ दो ज़ारा। ये आइडियलिज्म की बातें सब फजूल है। कभी किसी को अपना आइडियल नहीं मिलता। किसी को मिल भी जाता है, फैसल भाई को मिल गया ना। देखो, मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि तुम मेरी और फैसल की शादी से खुश नहीं हो, लेकिन कभी तो ज़ारा, कभी तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जगह खड़े होकर देखो, तो शायद फिर तुम्हें एहसास हो कि मैंने जो भी किया वो गलत नहीं था। और ना है, मैंने कभी तुम्हारे बाप के साथ बेवफाई नहीं की, उसे कभी धोखा नहीं दिया। ज़ारा, मैं सिर्फ एक माँ और बीवी तो नहीं, एक औरत भी तो। मेरे भी सीने में दिल धड़कता है, मेरा भी इस जिंदगी पर कुछ हक है। गलती सिर्फ ये है कि जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया और मैंने उसको जाया नहीं किया, उसे जाने नहीं दिया। मुझे भी हक है खुश रहने का। और यकीन जानो, मैंने ये सारी जिंदगी तुम्हारे बाप के साथ बहुत अजियत में गुजारी, यही ना? आपकी खुशियों की कीमत आपके बच्चों ने अदा की है। अपने पेपर की तैयारी करो। देख के ध्यान से। आप आराम से लेटिए आंटी, आप रिलैक्स कीजिए। ओके? पानी। थैंक यू। आई एम सॉरी, आपको हमारी वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ी। कैसी बातें कर रही हैं आप प्लीज बैठे। बेटा, फैसल के लिए कुछ खाने के लिए ले आ। अरे नहीं आंटी, प्लीज, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, आज तो कुछ खाना ही पड़ेगा। मैंने आपको सुबह सुबह उठा दिया, आपने नाश्ता भी नहीं किया। नहीं इमरान, मैनेज प्लीज। ऐसे कैसे? 5 मिनट्स मैं अभी प्लीज प्लीज, मुझे वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं बल्कि अब निकलता हूँ। आंटी आप आराम कीजिए, ठीक है? जी बेटा। आंटी हेयरलाइन फ्रैक्चर है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं। अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, आप मेरा नंबर लिख लीजिए। वो मेरा फोन। एक सेकंड, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं जी। हेलो, कैसी हो ज़रा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? और किधर गायब हैं? घर से जाने के बाद लगता है कि भूल ही गए हैं मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है यार, बस थोड़ा सा बिजी था। बताओ, सब खैरियत है घर में? हाँ, सब ठीक है। मुझे ये बताओ, कल तुम्हारा पेपर है ना, कैसे जाओगी? वो अम्मी मैनेज करेंगी ना कुछ। अच्छा चलो देखते हैं। पता नहीं कब तक इस कमरे में बंद होके रहना पड़ेगा। जब तक पाँव ठीक नहीं हो जाता तब तक। ना बाबा, मुझे टेरेस पे जाना है। तब मेरे पौधे बेचारे सूख रहे होंगे, मुझे याद कर रहे होंगे। अब मुझे कौन लेकर जाएगा टेरेस पे? अरे अंबर, बेटा जरा जाके देखो तो सही, फैसल आया कि नहीं। नहीं, बुरी बात है, इस तरह किसी को बार बार तंग करना अच्छा नहीं लगता। अरे इसमें तंग करने वाली कौन सी बात है? उसने खुद ही तो कहा था। तो अम्मी, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाएं। तो इसका मतलब है कि मुझे इस कमरे में बंद ही होके रहना पड़ेगा। अम्मी, 2-4 दिन की बात है, फिर आप ठीक हो जाएंगी। अच्छा ये बताओ, खाना पकाया? बिल्कुल पक गया। अच्छा सुनो, उस बच्चे को भी बुला लेना खाने के लिए। बुला लूंगी। कितनी मदद की है उसने हमारी, बहुत अच्छा बच्चा है। बीवी के होते हुए न जाने क्यों अकेला रहता है। ये लो भाई, मुझे और नहीं पीना बस। मैं देखती हूँ,
और नहीं पीना? नहीं, ले जाओ। अच्छा मैं देख के आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। कैसी तबीयत है आंटी की? आप बेहतर। गुड। मैं मिल सकता हूँ उनसे? आइए। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। अभी ना मैं तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी। अंबर से बैठो ना। अच्छा, मैं तो अभी ऑफिस से आया हूँ, सोचा आपका हाल पूछ लूँ। अरे बेटा बहुत अच्छा किया तुमने। बस मैं तो माजूर होकर रह गई हूँ। अरे अच्छा भला चलती फिरती सारे काम कर लेती थी, सारा दिन अच्छा वक्त गुजर जाता था। और अब तो टेरेस पे भी नहीं जा सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं जा सकती? मैं आपको ले चलता हूँ। अम्मी आपको काफी परेशान कर रही है ना? नहीं नहीं, कैसी बात है। आराम से आराम से आराम से इधर बैठिए, आराम से। पैर ऊपर रख लीजिए। अंबर बेटा जरा जाके मेरे लिए और फैसल के लिए अच्छी सी चाय बना के ले आओ। नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए तकलीफ करने की जरूरत नहीं आती। अरे बेटा इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम्हारा अपना घर है। तुमने तो बस गैरों वजह से बातें कर दी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आराम करें, मौसम एंजॉय करें। मुझे वैसे भी जाना है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दरवाजा बंद करो। ओके, खुदा हाफिज। ख्याल रखिए उनका। थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो आज पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और आपकी हेल्प के लिए आ जाता, और क्या होता। थैंक यू। फैसल, अरे आप मैं भी नहीं बता रहा था, मेरी बीवी आ रही है। ये अंबर है जिनकी अम्मी की तबीयत खराब है, और ये मेरी वाइफ महविश। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, ख्याल रखिए उनका। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जिंदगी एक जगह आकर रुक सी गई है। कब आगे बढ़ेगी? कब वो सब कुछ होगा जो मैं चाहती हूँ? कब मेरी बेचैन तड़पती रूह को सुकून मिलेगा? ठीक है, सुबह प्रॉब्लम थी, मैं मान लेती। हॉस्पिटल लेकर जाना था, लेकिन इस वक्त उनके पास जाके बैठने की क्या जरूरत? ऑफिस से आया, सोचा उनकी खैरियत पूछ लूं। दोनों माँ बेटी अकेली हैं यार। कमरे में बेचारी अकेली बैठी हुई थी। मैंने सोचा उठा के टेरेस पे बिठा दूं। अब टेरेस से जब कमरे में जाना होगा ना, तब भी आप ही की खिदमत दरकार होंगी, है ना? तो होंगी तो क्या फर्क पड़ता है? बस मुझे नहीं अच्छी लगती वो खातून। इतनी बुरी भी नहीं है वो, दिल की अच्छी है। हाँ, दिल की अच्छी है। भूल गए उस दिन क्या क्या बोल रही थी? जो दिल में आ रहा था बोले चली जा रही थी। मैं नहीं भूला, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? मेरे बारे में तो बहुत सवाल किए होंगे। आपके बारे में कोई बात नहीं हुई। कैंची की तरह जबान चलती है। यही फर्क होता है पढ़े लिखे और जाहिल लोगों में। अच्छा, उसको छोड़े। कल ज़ारा का पेपर है, हाउ विल यू मैनेज? कुछ ना कुछ कर लूंगी मैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसा हुआ पेपर तुम्हारा? अच्छा हो गया, इजी था और मैंने तो टाइम से पहले सॉल्व कर लिया था। अच्छा, तो क्या लगता है कोई पोजीशन आएगी इस बार? देखिए, दुआ करें। दुआ तो मैं हर वक्त करती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें खुद पे भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। हूँ तो सही, मगर देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम आम लड़कियों जैसी जिंदगी ना गुजारो। मैं तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस से भरपूर लड़की देखना चाहती हूँ। डरी सहमी हुई नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने वाली। हाँ, वो रिजवाना पूछ रही थी तुम्हारा। अच्छा, क्या पूछ रही थी?
पूछ रही थी कि तुम्हारा शादी का क्या इरादा है। उनको मेरी शादी का ख्याल अचानक से क्यों आया था? रिजवाना का एक भाई है, उसका बेटा यूके से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आया है, इसलिए तुम में इंटरेस्टेड है। अम्मी मगर उन सबको तो वो सब जानते हैं, उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम कम से कम एक बार मेरी खातिर उनसे मिल लो। आपके लिए एक बार मिल लेती हूँ। क्या बात है, खाना अच्छा नहीं बना? अरे नहीं, खाना बहुत मजे का बना है। तो फिर बात क्यों नहीं कर रही? बातें करें मुझसे। बोर हो गई हूँ बैठे बैठे, बोझ बन गई हूँ तुम पर। मैं कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जब पैदा हुई थी आपके ऊपर बोझ बनी थी। तुम तो मेरी जिंदगी की रौनक थी और हो। और आप मेरी जिंदगी का चैन सुकून है, सब कुछ है। और तुम्हारी वजह से मेरा चैन और सुकून खत्म हो गया है। मम्मी आप दोबारा मेरी शादी के बारे में ना शुरू हो जाएगा प्लीज। अरे बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में हंसता बसता देखना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, हंस रही हूँ, खेल रही हूँ। अब किसी और बारे में बात करें। मैंने आपके लिए स्वीट डिश भी बनाया है। लेके आऊं? अरे नहीं नहीं, मैंने उससे बात कर ली है। हाँ नहीं, उसे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ जरूर उन लोगों को ले आना। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, मुझे कॉल कर देना पहले। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत। खुदा हाफिज। हेलो फैसल भाई। हाँ ज़ारा बोलो। अम्मी ने आज फिर कुछ लोग बुलाए मेरे रिश्ते के लिए, और उन्हें सब कुछ पता भी है। अच्छा, ऐसा गुड न्यूज़। मुझे शादी नहीं करनी। क्यों ज़ारा, अब क्या प्रॉब्लम है? लड़का बाहर का है, मैं बाहर नहीं जाना चाहती। वो मुझे मेरे अपनों से दूर कर देगा। ज़ारा, हर लड़की को किसी ना किसी दिन तो जाना ही है ना। मगर ये जमीन, ये मिट्टी मैं नहीं छोड़ सकती। यहाँ मेरे भाई और अब्बू की कब्र है, आप समझे प्लीज। अच्छा तुम रो तो नहीं ज़ारा, मैं बात करता हूँ उनसे। वो कभी भी नहीं समझेगी। उन्हें तो बस अपना बोझ उतारना है। जितना समझा ले नहीं समझेगी। कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। फैसल तुम? मैंने बुलाया है। क्यों? जब वो शादी नहीं करना चाहती तो क्यों जिद कर रही हैं आप? इसकी ये जिद फजूल है। ये उसको फैसला करने दे, उसकी मर्जी तो उससे पूछे। ये अपना अच्छा बुरा नहीं समझती, इसलिए इसकी मर्जी अहम नहीं है। शादी आपकी नहीं उसकी है। तुम इसकी वकालत मत करो, वो लोग आने वाले हैं। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन ज़ारा मेरे साथ जा रही है। ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी। चलो ज़ारा। नहीं, ज़ारा कहीं नहीं जाए। ज़ारा, ज़ारा मेरी बात सुनो। फैसल, ज़ारा। मैंने आपको झगड़ा करने को तो नहीं बोला था। कुछ सुनने को तैयार है वो, झगड़ा तो होना ही था। आप एक काम करें, मुझे घर पर छोड़ दें। वो परेशान हो रही होंगी ऐसे। कुछ नहीं होता ज़ारा, और अगर थोड़ी देर परेशान हो भी रही हैं तो होने दो। उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, बात को समझें प्लीज। नहीं होती, तुम परेशान मत हो प्लीज। हाँ सुनो, तुम प्लीज अभी उन लोगों को लेकर मेरे घर मत आना। नहीं, वो ज़ारा किसी सूरत तैयार नहीं है। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती इस वक्त। मुझे उसे समझाने तो दो, अभी वो फैसल भी उसको समझाएगा, लेकिन अभी कुछ वक्त लगेगा। तुम संभाल लो ना, मुझे पता है कि, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, प्लीज तुम उन लोगों को तो रोको ना। हाँ ओके।
जी। हेलो, कहाँ हो तुम लोग? आप मेरी 5 मिनट के अंदर अंदर घर पहुंचो, वरना कुछ बहुत बुरा हो जाएगा और तुम दोनों इस चीज के जिम्मेदार होगे। ये मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रही हूँ। मेरी बात। क्या हुआ? हमें जाना होगा। मैंने तो कहा था। क्या कर रही हैं आप? हाथ क्यों उठा रही हैं उस पर? तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं मैं? इसलिए कि मैं इसका अच्छा बुरा खूब जानती हूँ। कुछ नहीं समझती आप। खुदा के लिए मेरे लिए आप दोनों मत लड़ें। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसकी वजह से नहीं, आपकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। आपके गलत फैसले की वजह से हो रहा है। आप समझ क्यों नहीं रही? नहीं खुश रहेगी वो वहां। खुश नहीं रही? तुम्हारा क्या हक है इसमें? तुम होते कौन हो इसकी खुशी के बारे में सोचने वाले? गुजारा कितना सख्त देता है। क्या करूं मैं? समझ नहीं आती। कितना सुकून दिया है ना आज अम्मी के इस थप्पड़ ने मुझे। इनके अंदर क्या खौफ, बेचैनी, बेबसी, इन सब चीज़ों का ये रिएक्शन था। फैसल भाई का मेरे लिए उनसे लड़ना, मेरी फेवर करना, इनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। जानती हूँ मुझ पर बेइंतहा गुस्सा है इन्हें, मुझसे भी ज़्यादा फैसल भाई पर। शायद मुझ पर इतना नहीं है जितना गुस्सा फैसल भाई पर है अम्मी को। तुम्हारा क्या हक है इसमें? तुम होते कौन हो इसकी खुशी के बारे में सोचने वाले? बेटा आज सारा दिन नजर नहीं आए तू। थे आंटी, बस वो ऑफिस के बाद कुछ काम पड़ गया था। अच्छा। मैं आपके लिए चाय या खाना कुछ लेके आऊं? अरे नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। अरे बेटा ये क्या बात हुई? अरे एक कप चाय तो पी लो। आंटी चाय पी ली तो नींद उड़ जाएगी, सारी रात नींद नहीं आएगी। तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे एक ताल्लुक सा बन गया है। जब तुम नजर नहीं आते ना तो फिक्र सी हो जाती है। ये तो आपका खुलूस है आंटी। बेटा तुम्हें इस वक्त बुलाया है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं आंटी, कैसी बात कर रही हैं आप जब चाहे मुझे बुला सकती हैं। आप तो मेरी माँ की जगह है। बेटा तुमने मुझे माँ होने का मान दिया है। एक बात कहूँ तुमसे? जी जी आंटी, हुक्म करें। बेटा तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारा अच्छे लोगों में उठना बैठना भी होगा। अगर अंबर के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले तो जरूर बताना। अम्मी अब दोबारा शुरू हो गई। देखा तुमने, शादी की बात पर ये इसी तरह से गुस्सा हो जाती है। इसमें गुस्से वाली क्या बात है? तो नेचुरल है, हर माँ का ख्वाब होता है कि उसकी बेटी की शादी हो। हाँ तो और क्या, अब मैं इसकी फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? सही कह रही हैं आप, और आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह अच्छी जगह पे शादी होगी अंबर की। बाय द वे, कहाँ जॉब करती हैं आप? इंश्योरेंस कंपनी में। ओह आई सी। इससे पहले भी तुमने एक बार ऐसा ही किया था और इस बार जो किया वो तो बहुत ही गलत था। देखो ज़ारा,
मैं नहीं चाहती कि मेरे और तुम्हारे मामले में कोई तीसरा शख्स मदाखलत करे, चाहे वो फैसल ही क्यों ना। मुझे लगा था आप मेरी बात समझेंगी नहीं। क्यों नहीं सुन रही तुम्हारी बात? तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, सेटल देखना चाहती हूँ। क्यों नहीं सुनूंगी तुम्हें? मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे इस शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना। समझ सकती हूँ, मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन ज़ारा शादी तुम्हें करनी है तो जब तक किसी से मिलोगी नहीं कैसे डिसाइड करोगी कि वो उस काबिल भी है या नहीं, उसके साथ जिंदगी गुजारी भी जा सकती है कि नहीं? एक बार मिलने से कैसे अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो मेरे लिए बेहतर है? खामखा बात को उलझा रही हो, सीधी सी बात है। पिछली बार भी इतनी शर्मिंदगी हुई थी मुझे रिजवाना के सामने। एक बार मिल लो तो। ठीक है, सिर्फ उस लड़के को बुलवा लीजिए, मैं उससे अकेले मिलना चाहती हूँ। और फैसल भाई को मौजूद होना चाहिए वहाँ पर।